बाइक और मोबाइल। अच्छा। और एक और चीज मिल गई थी भाई। वो क्या? मिला था मुझे वोटिंग का अधिकार, पर क्या समझी मैंने उसकी गहराई। जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद। नेता कैसा हो? पिंटू राणा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? पिंटू राणा जैसा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे मेरी पार्टी ने आपकी सेवा और सुविधा के लिए चुना है। एक बार आप मुझे वोट देकर तो देखिए, मैं आपकी नालियां साफ करवा दूंगा, सड़कें चमका दूंगा और घर घर में युवाओं को रोजगार दिलवा दूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके शहर को जापान बना दूंगा। नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद। बेटे थोड़ा पीछे। अरे भाई बहनों, वोटिंग का दिन है, वोट देने चलो। मैं तो नहीं जाऊंगी वोट देने। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी वोट देने। वैसे भी मेरे एक वोट से होने वाला क्या है? मैं तो उसी नेता को वोट दूंगी जिसने मेरे एक हफ्ते का राशन भरवा दिया है। अरे बहनों सुनो, जितना मूल्य पुरुषों के वोट का है, उतना ही मूल्य तुम महिलाओं के वोट का भी है। इसलिए तुम अपना वोट किसी के लालच में आकर या दबाव में आकर मत दो। तुम वोट उसे दो जो तुमसे किए हुए वादे को निभाए, ना कि सिर्फ वोट। हाँ, ठीक है, करनी तो हमने अपने मन की ही है। काश मैं अपने मनपसंद व्यक्ति को वोट दे पाती, पर इस बार चिंटू के पापा ने कहा है कि बेलन पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि उन्होंने इस बार ज़्यादा पैसे दिए हैं। पिंटू राणा जीत गया। 1 साल बाद देखते हैं कि गांव की दशा क्या है। अब तो पछता चुके हैं हम इन्हें वोट देके। काश उस दिन हमने उस बहन की बात मानी होती तो आज ऐसा ना हो। तो किसी के घर में बिजली है और ना ही किसी के घर में लाइट। काश उस दिन मैंने एक हफ्ते के राशन के लालच में आकर किसी गलत व्यक्ति को वोट ना दिया होता। अरे बहन, कोई बात नहीं, इस बार ये गलती हो गई, अगली बार। लेकिन इस बार हमें चाकू पार्टी को वोट देना है, क्योंकि उन्होंने बेलन पार्टी वालों से ज़्यादा पैसे दिए हैं इस बार। समझ गई ना? ठीक है। मैं सूरज उपता पार्टी से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपना वोट सोच समझ कर दे और एक अच्छे व्यक्ति को दे जो आपके ग्राम की और क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करे। आप एक बार मुझ पर भरोसा कर जरूर देखिएगा। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। क्या कोई नेता ऐसा भी होता है जो बिना लालच के हम सभी नगर वासियों का विकास कर सके? देखो, अब हमारे इलाके में अस्पतालें खुल गई है और डॉक्टर आ गए, अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल चुका है, सड़कें चमक चुकी है और घर घर बिजली और पानी पहुंच चुका है। सभी ने कि बिना लालच के यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचें कि वो कैसा काम करता है और वो आगे क्या कर सकता है हमारे लिए, यदि हम उसके पैसों को न देख करके उसकी जो हुनर है उसको देखें, तो वो हमें उस व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए जो अधिक हमारी समस्याओं को समझे और जो विकास के पथ पर चले, ना कि किसी प्रकार का लालच दे और हमें धोखे में रख करके हमारे जो एक अधिकार है वोट देने का अधिकार दुरुपयोग ना कराए। सुनते हो? देखा, अब हमें एक हफ्ते का राशन ना मिलके महीने व साल भर का राशन मिल रहा है। अब एक महीने का विकास नहीं, हमारा पूरा साल भर का विकास है। इसीलिए कहते हैं सोच समझकर वोट करना चाहिए। ठीक है? ठीक है भाग्यवान, ठीक है। वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, बिना नोट के वोट दो, बिना नोट के वोट दो।